आप देख सकते हैं यहाँ पर दो रोल रखे हुए हैं। एक है 1 मीटर का और एक है 1.2 मीटर, यानी 100 मीटर का एक रोल है और 1 मीटर का एक रोल है। जिसे हम फीट में कहेंगे तो 3.25 फीट का एक रोल है और 4 फीट चौड़ाई का एक रोल है। ठीक है, अब हम नज़र डालते हैं इसके कवर के ऊपर। तो यहाँ पर कंपनी वालों ने 21 माइक्रोन, 25 माइक्रोन और 30 माइक्रोन 3 कॉलम दिए हुए हैं। अभी क्या होता है कि ये तो ब्लैंक होता है और इसको बेचने के लिए गलत इस्तेमाल किया जाता है। कोई इसे 30 भी कर लेता है बेचने के लिए। मान लो ये 30 माइक्रोन कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मीटर रोल पर लाल मार्कर से इसे मार्किंग की गई है, 25 माइक्रोन बताया गया है। ठीक है, अब हो सकता है कि इसको 25 भी कर दिया जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माय विलेज इंटरटेनमेंट। दोस्तों, मेरे हाथ में आप जो देख रहे हैं ये है मल्चिंग पेपर रोल। जी हाँ दोस्तों, ये मल्चिंग पेपर रोल है जो किसान भाई अपनी खेती में यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कैसे करना है और कब करना है ये तो किसान भाई अच्छे से जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ एक खास बात और एक खास फार्मूला। जी हाँ दोस्तों, इस मल्चिंग पेपर में कुछ प्रकार होते हैं थिकनेस के बारे में। जैसे आप देख सकते हैं 21 माइक्रोन, 25 माइक्रोन, 30 माइक्रोन। खास तौर पर 25 माइक्रोन का ही यूज़ ज़्यादा होता है, लेकिन 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर रोल हम कैसे पहचानें। इसकी थिकनेस तो लगभग सेम नज़र आती है, चाहे वो 20 माइक्रोन हो या 30 माइक्रोन हो। आप देख सकते हैं इसका पहला राउंड हमने ओपन किया और पहले राउंड को हम थोड़ा सा खींच कर देखेंगे। जैसे ही हम इसे खींचते हैं तो इसकी क्वालिटी आपको यहाँ नज़र आ रही है। बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के अंदर ये आ रहा है मल्चिंग पेपर। तकरीबन 3-4 इंच खींचने के बाद में, जोर लगाने के बाद में ये कट गया। ऐसे ही अब ये तो 25 माइक्रोन आपने देखा, 20 माइक्रोन को भी अगर हम खींचेंगे तो हो सकता है वो भी 3-4 इंच खींचने के बाद ही टुकड़ा उसका हो जाए। 30 माइक्रोन को भी हम अगर जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि 3-4 इंच खींचने के बाद ही उसका टुकड़ा हो जाए। लेकिन 25 माइक्रोन एक्चुअल होता कैसे है, पहचानेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो हमें एक फार्मूले का यूज़ करना है, जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके मेरे किसान भाइयों के लिए ये बहुत ही कारआमद वीडियो रहेगा और हमेशा आपको काम आएगा। एक गणित का एक फार्मूला है, मैथमेटिक्स का एक फार्मूला है, जिसे यूज़ करके आप इसकी थिकनेस को पहचान सकते हैं। जैसे कि मेरे पास अभी आप जो देख रहे हैं ये 1 मीटर चौड़ा रोल है और इसकी लेंथ है 1200 फीट, यानी 370 मीटर का ये रोल है। जहाँ भी आप खरीदी के लिए जाते हैं, जिस भी हार्डवेयर शॉप पर या कृषि संबंधित जो जितनी दुकानें हैं, तो आपको ये 25 माइक्रोन ही बताएगा और हो सकता है कि आपको 400 मीटर का ये रोल कह दे। 400 मीटर इसके अंदर बहुत फेमस रोल होता है, लेकिन हम जिस कंपनी से काम करते हैं वो कंपनी वाले इसे बताते हैं 370 मीटर। इसकी लेंथ बताते हैं 370 मीटर और इसकी चौड़ाई तो आप देख सकते हैं कि 1 मीटर का ये रोल है। लेकिन अंदर मटेरियल कितना है, 370 मीटर है या 400 मीटर है, इसको भी आप पहचान सकते हैं उस फार्मूले के तहत जो फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले अगर हमको पहचानना है तो हम इसका वजन कर लेंगे। आप जिस भी दुकान पर जाएंगे, मान लो आपने मेरी दुकान से ये खरीद लिया, खरीदने के बाद में आप इसका वजन कर लेना। 1 मीटर रोल का वजन करेंगे। हमने इसका वजन किया तो इसका वजन 7 किलो है। इसकी चौड़ाई है 1 मीटर की और लेंथ है इसकी 1200 फीट, यानी 370 मीटर। अब ये वाकई में ये 25 माइक्रोन है या नहीं, तो चलिए यूज़ करते हैं अपना फार्मूला और आप बने रहे मेरे वीडियो में अंत तक और गौर से आप मेरे वीडियो को देखें। आपको समझ आ जाएगा कि 25 माइक्रोन है या 20 माइक्रोन है या 30 माइक्रोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने फार्मूले का यूज़ करते हैं।
सिंपली आपको करना क्या है, एक फार्मूला यूज़ करना है, माइक्रोन मल्टीप्लाई कितने मीटर का रोल है, सपोज़ 1 मीटर का रोल है, मल्टीप्लाई करना है उसके मीटर से कितने मीटर का रोल है, सपोज़ 370 मीटर का रोल है, मल्टीप्लाई 0.94 और इसको डिवाइड करना है, इसका जो रिज़ल्ट आएगा उसको डिवाइड करना है 1000 से। ठीक है, हमारे पास में माइक्रोन है कम, जैसे कि मैंने आपको बताया हूँ 25 माइक्रोन। 1 मीटर का हमारा रोल है, मल्टीप्लाई करेंगे 370 मीटर का रोल है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.94 से, जो जवाब आएगा उसको हमें 1000 से डिवाइड करना है। अभी हम यहाँ पर कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे। इस फार्मूले को हमें यूज़ करना है कैलकुलेटर पे। बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए 25 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 370 मीटर मल्टीप्लाई 0.94 डिवाइड करेंगे हम इसे 1000 से। यहाँ पे जवाब आ रहा है 8.695, यानी 8 किलो 700 ग्राम लगभग इतना वज़न होना चाहिए 25 माइक्रोन का। ओरिजिनल वज़न उसका होना चाहिए 8 किलो 700 ग्राम। ठीक है, अभी हमारे पास में जो रोल था उसका वज़न तो आपने देखा है, सिर्फ 7 kg ही उसका वज़न था, लेकिन उस पर मार्क किया गया था 25 माइक्रोन पर। ठीक है, लेकिन वो 25 माइक्रोन नहीं है, बल्कि वो कितना है वो जानने के लिए फिर से हम इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। अगर वो 25 नहीं था तो कितना था, शायद हो सकता है वो 20 हो। 20 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 370 मीटर मल्टीप्लाई 0.94 डिवाइडेड बाय 1000। जैसे कि आप देख सकते हैं रिज़ल्ट आया है 6.956, यानी 7 किलो के लगभग ये वज़न आ रहा है, 7 kg। तो आप समझ सकते हैं कि 7 kg जो हमारा रिज़ल्ट आया है ये 20 माइक्रोन का ही रोल है। ये 20 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता इस फार्मूले के हिसाब से, और 370 मीटर ही है। हो सकता है कि कोई कह दे कि 400 मीटर रोल है, तो 400 मीटर रोल का वज़न कितना होगा, इसे भी हम इस फार्मूले में बिठा कर देखते हैं। किसी दुकानदार ने कहा कि 400 मीटर का रोल है और 25 माइक्रोन है। ठीक है, या 20 माइक्रोन है और 400 मीटर है। तो देखिए 20 मल्टीप्लाई 1 मीटर मल्टीप्लाई 400 मीटर मल्टीप्लाई 0.94 डिवाइडेड बाय 1000। तो यहाँ पर जवाब आया है हमारा 7.52, यानी 7.5 किलो वज़न अगर है तो ही 20 माइक्रोन का रोल अगर है और 400 मीटर अगर है तो इसका वज़न होना चाहिए 7.5 किलो। तो मेरे दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, इस बात का ख्याल रखें कि हमने तो इसे इस फार्मूले में बिठाकर इनका वज़न तो मालूम कर लिया, मल्चिंग का वज़न तो हमने मालूम कर लिया कि कितने माइक्रोन का कितना वज़न होना चाहिए। तो आपको मान लीजिए अगर किसी शॉप पर आप गए, अगर आपको 8 kg का रोल मिल रहा है 1 मीटर में, 1 मीटर में आपको 8 kg का रोल अगर वो दे रहा है और वो कहता है कि 25 माइक्रोन है, तो आप यकीन कर ले, क्योंकि ये 500-700 ग्राम
का हेर फेर होता रहता है, लेकिन अगर वो 7 kg है तो वो 7 kg 25 माइक्रोन नहीं हो सकता। आपको बता दूं कि इसमें 6 kg का भी रोल होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ 15 माइक्रोन का ही होता है। आपने फुर्सत से मेरा बताया हुआ फार्मूला यूज़ कर लेना, आपको समझ आ जाएगा कि 15 माइक्रोन का एक्चुअल वज़न कितना होता है। सिर्फ आपको मीटर की गिनती भी पता होनी चाहिए कि कितने मीटर का है। वैसे तो मीटर आप पता ही कर लेंगे, क्योंकि जो रिज़ल्ट आएगा वो रिज़ल्ट आपको बता देगा कि कितने मीटर का कैसा रोल होता है। दोस्तों, मैंने आपको जो फार्मूला बताया है उसमें रिज़ल्ट आपने देखा है कि किस तरीके से हम माइक्रोन को पहचान सकते हैं। तो आपको मैंने लगभग वज़न बता दिया है कि 1 मीटर का अगर 25 माइक्रोन है तो लगभग उसका वज़न होना चाहिए 8.5 किलो। अगर 8 किलो भी आपको मिलता है तो उस पर यकीन कर लेना, हो सकता है कि उसमें लेंथ थोड़ी कम हो, लेकिन वो रहेगा 25 माइक्रोन ही, या उससे भी थोड़ा अगर कम आता है। मान लो कि 7 किलो 800 ग्राम है और सामने वाला बोलता है कि 25 माइक्रोन ही है, तो भी यकीन कर लेना। लेकिन अगर वो कहता है 25 माइक्रोन है और उसका वज़न 7 किलो है, तो बिल्कुल भी यकीन न करें। वो 7 किलो का रोल 25 माइक्रोन बिल्कुल नहीं हो सकता। वो एक तो 21 माइक्रोन रहेगा या 20 माइक्रोन। ठीक है, और ज़्यादा बहस मत करना, क्योंकि हर इंसान कमाने के लिए बैठा है, लेकिन हमें होशियारी से काम करना है। होशियारी ऐसी कि एकदम आप कहेंगे कि फार्मूले के हिसाब से ही आपको मार्केट में रोल अवेलेबल मिले, तो नहीं मिल सकता। क्योंकि 24 कैरेट सोने के नाम पर भी हम 22 कैरेट सोना खरीद लेते हैं, तो ये तो मल्चिंग और पन्नी की बात हुई। ये कहाँ से आपको ओरिजिनल मिलने वाली है? ओरिजिनल मिलेगी, लेकिन आपको सिर्फ उस फार्मूले का यूज़ करना है और उसे पहचानना है। इसी तरीके की नॉलेजेबल वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें।